हरे कृष्णा सभी को। आज की इस वीडियो में हम पैंट में पॉकेट लगाना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से जो हमारी पैंट की साइड से जो फैब्रिक बच जाता है वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। और ये मैंने जो फैब्रिक रखा है इसको डबल रखा है। सबसे पहले हम फैब्रिक जो है यहाँ पे इसको मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लगभग 13 इंच के आसपास है। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। यहाँ पर हम पॉकेट की लेंथ रखेंगे 12.5 इंच और बाकी हमने ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है नीचे मार्जिन के लिए। ऊपर की साइड हम पॉकेट की चौड़ाई रखेंगे 6.5 इंच और नीचे की साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 7.5 इंच पे मार्क करूँगी। अब यहाँ पर हम स्केल की हेल्प से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब नीचे की साइड से मैं ऊपर की तरफ मार्क करूँगी। यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ 1.5 इंच पर। एंड इस तरीके से स्केल की हेल्प से हम यहाँ पर इस लाइन को तिरछा करेंगे। अब यहाँ पर हमें हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करना है। अब जो हमने मार्किंग की है उस मार्किंग पे हम इसकी कटिंग करेंगे। इस प्रकार हमारी पॉकेट की कटिंग कंप्लीट होती है। यहाँ पर आप लेंथ और विड्थ अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से ये हमारी फ्रंट साइड रहेगी एंड रॉन्ग साइड जो है ये हमारी इस साइड रहेगी। तो इसको अटैच करते टाइम हमें इसका ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैंने पैंट को ले लिया है। इसमें हम सीधी साइड के लिए पॉकेट को अटैच करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। ऊपर की साइड से हम मार्क करेंगे यहाँ पे 1/2 इंच पर। अब इसके नीचे हमें इंची टेप को सीधा करके रखना है एंड यहाँ पर हम मार्क करेंगे जितना हमें पॉकेट को ओपन रखना है। मैं यहाँ पे पॉकेट ओपन रखूँगी 6.25 इंच की। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे 6.25 इंच पर मार्क कर लूँगी। आप यहाँ पे 6.5 या 6 भी रख सकते हैं। अब इस साइड से हम यहाँ पे गैप रखेंगे 1/2 इंच का। अब यहाँ पर जो है इस तरीके से हम लाइन को सीधा करेंगे। तो ये जो हमारी 6.25 इंच वाली लाइन है इतना ही हमें यहाँ पे पॉकेट को ओपन रखना है। अब यहाँ पर जो है हमने पॉकेट को लिया है। पॉकेट की यहाँ पर सीधी वाली जो साइड है वो हम नीचे की साइड रखेंगे और जो उल्टी साइड है वो हमें ऊपर की साइड रखना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पॉकेट को रख लिया है। तो ये आप देख सकते हैं दोनों सीधी साइड जो है वो अंदर रहेंगी। अब यहाँ पर बिल्कुल किनारे से बराबर करके रखना है इसको। अब जो हमने नीचे मार्किंग की थी उसी मार्किंग को मैं ऊपर यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम मार्किंग को मैंने पॉकेट के ऊपर ड्रॉ कर लिया है। अब इस तरीके से हम यहाँ पे मशीन को रखेंगे और जो हमारी 6.25 इंच वाली लाइन है इस लाइन पर हम सिलाई लगा लेंगे। ऊपर जो हमने 1/2 इंच का मार्क किया है वो हमें छोड़ देना है एंड यहाँ से हम जो सिलाई है उसको बैक कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें इस तरीके से दोनों साइड यहाँ पे कट लगाने हैं एंड थोड़े कट हम यहाँ पे सेंटर में भी लगा लेंगे। तो मैंने 2-3 कट सेंटर में लगाए हैं और बाकी दोनों किनारे पर एक एक कट लगाया है। अब इस तरीके से पॉकेट को हम पीछे की साइड के लिए फोल्ड करेंगे एंड जो इसके किनारे हैं उनको अच्छे से निकाल लेंगे। किनारे निकालने के बाद इस तरीके से हमें पॉकेट को यहाँ पे सीधा कर लेना है। अब सीधी साइड से फिनिशिंग के साथ हमें इसको रेडी करना है। इसके लिए आप नाखून की हेल्प से जो किनारी है उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो प्रेस से भी इसको सेट कर सकते हैं या तो आप नाखून से भी इसको सेट कर सकते हैं। जब ये अच्छे से सेट हो जाए उसके बाद हम यहाँ पर 1/2 इंच का गैप लेते हुए स्टिच लगाएंगे। सिलाई कंप्लीट होने के साथ फ्रंट साइड से हमारी पॉकेट का काम कंप्लीट होता है। अब इस तरीके से हम बैक साइड के लिए इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके से हमारी पॉकेट है। अब ये पॉकेट जो है इसका दूसरा वाला किनारा इस तरीके से हमें इसके ऊपर रखना है। अब नीचे की साइड से आप देखेंगे तो ये अभी ओपन है, इसको हमें बंद करना है। तो हम इसको उल्टा करेंगे और इसको सिलाई लगा के बंद करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने पॉकेट को उल्टी साइड के लिए फोल्ड कर लिया है। अब नीचे से जो यहाँ पे ओपन है इसको हम पूरा स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे जितना मैंने सिलाई के लिए मार्जिन लिया था उसी अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने लगभग 1/2 इंच का मार्जिन लिया था।
सिलाई लगाने के बाद छोटे छोटे हम यहाँ पर कट लगा लेंगे। तो ये हमने उल्टी साइड से जो है इसको स्टिच कर लिया है। अब पॉकेट को हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे। पॉकेट को हमने यहाँ पे उल्टा कर लिया है। इसके कॉर्नर्स को अब अच्छे से निकाल लेंगे एंड यहाँ पर आप चाहें तो टॉप स्टिच भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी पॉकेट है इसको हमें साइड से स्टिच करना है। यहाँ पर पॉकेट को हम अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद हमें इसको सीधी तरफ के लिए फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको सीधा कर लिया है। अब सीधी वाली साइड से हमें स्टिच लगानी है। यहाँ पर जो हम स्टिच लगाएंगे उसका आप ध्यान रखें, जो हमने यहाँ पे ओपन छोड़ा है 1.25 इंच का, वहाँ पर आपकी सिलाई नहीं होनी चाहिए, उतना आपको छोड़ देना है। बाकी आपको दोनों साइड से स्टिच करना है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको स्टिच कर लिया है और यहाँ पर हमारी पॉकेट कंप्लीट होती है। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने पैंट पॉकेट की कटिंग करना सीखा और इसको स्टिच करना सीखा। उम्मीद करूँगी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू आए हैं तो स्टिचिंग एटी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।